अल्लाह अपना तारुफ फरमा रहा है, अपने को पहचानवा रहा है। जब कोई ज़ात कोई शख्सियत अपने को पहचानवाती है तो अपने कमालात बयान करती है, अपने सिफात बयान करती है। मगर कुदरत ने यहाँ अजीब अंदाज़ अख्तियार फरमाया है, अपने को पहचानवा रहा है मगर सिफात रसूलुल्लाह के बयान किए जा रहे हैं, कमालात रसूलुल्लाह के बयान किए जा रहे हैं। मैं ऐसा अल्लाह हूँ कि जितने ऐसा रसूल भेजा, तसव्वुर कीजिए वो रसूल कितना अजीम होगा कि जिसके ज़रिए परवरदिगार अपने को पहचानवा रहा है, अपना तारुफ करवा रहा है। कहा जाता है, कुछ लोग कह देते हैं गलत फहमी में कि रसूल हमारे ही जैसे हैं। बहरहाल वो गलत फहमी है उनकी, वो इंशाअल्लाह में दूर हो जाएगी। मेरी चंद जुमलों से वो गलत फहमी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। आप देखिए, रसूल भी कह रहे हैं और अपना जैसा भी कह रहे हैं। रसूल कौन होता है? जिसको कुदरत पूरी कायनात में मुंतखब करे, जिसको अल्लाह पूरी कायनात में मुंतखब करे, उसको रिसालत का ओहदा दिया जाता है। मिसाल पेश कर दूँ बच्चों जवानों के लिए, हमको भी जब अपने लिए कोई चीज़ मुंतखब करना होती है तो हर शय में बेहतर से बेहतर चीज़ का इंतखाब करते हैं। अगर हमें अपने बाग के लिए दरख्तों की ज़रूरत होती है तो जंगली दरख्त नहीं लगाते, बल्कि बेहतरीन जो हमारी निगाह में दरख्त है वो लगाते हैं। जब फूलों की ज़रूरत होती है तो जंगली फूल नहीं लगाते, बल्कि गुलाब और मोतियों चमेली को लगाते हैं। जब अंगूठी के लिए नगीने की ज़रूरत होती है तो ज़मीन पर पड़े हुए पत्थर को हम मुंतखब नहीं करते, बल्कि हीरे और मोती को मुंतखब करते हैं। तो जिस तरह से हमने जब किसी चीज़ का इंतखाब किया तो अपनी निगाह में जो बेहतर से बेहतर चीज़ थी उसको मुंतखब किया। तो जब अल्लाह ने खुद मुंतखब किया है तो अल्लाह की निगाह में बेहतर से बेहतर था, उसको मुंतखब किया। यही वजह है कि ज़मीनों में काबे की ज़मीन को चुना, पत्थरों में हजर अस्वद को मुंतखब किया, पहाड़ों में कोहे तूर को मुंतखब किया, दरख्तों में शजर तूर को मुंतखब किया, चश्मे में चश्मे ज़मज़म पर निगाह इंतखाब पड़ी, और मलाइका में जिब्रील को चुनकर सरदार मलक बनाया। जब पूरी कायनात में इंतखाब का वक्त आया तो इंसान को चुनकर अशरफुल मखलूक़ात बनाया। इंसानों में अम्बिया का इंतखाब है, अम्बिया में रसूलों को चुना है, रसूलों में उलुल पैगम्बरों को मुंतखब किया है, उलुल पैगम्बरों में अपने हबीब खास मोहम्मद मुस्तफ़ा को चुनकर अपना महबूब बनाया है। तो ये रसूल की ज़ात नहीं है, पूरी कायनात का इत्र है जो हमारे सामने पेश किया है। यह है अज़मत रसूलुल्लाह की, यह अज़मत और शर्फ़ रसूलुल्लाह का। मैं 1 मिनट लेना चाहता हूँ पढ़े लिखे मजमे के लिए। आप देखें कि और जितनी भी इलाही किताबें हैं, चाहे ज़बूर हो, चाहे तौरात हो, चाहे इंजील हो, या और जो सहीफ़े जो ईसाई हज़रात मुंतखब किए हैं, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि कोई आयत कहीं नाज़िल हुई हो, कोई आयत कहीं नाज़िल हुई हो, कोई सूरा कहीं नाज़िल हुआ, कोई सूरा कहीं नाज़िल हुआ। लेकिन कुरान मजीद की खुसूसियत क्या है कि शान नुज़ूल में पूरी पूरी किताबें हैं। फ़ुला आयत फ़ुला मकाम पर नाज़िल हुई, फ़ुला सूरा फ़ुला मकाम पर नाज़िल हुआ, फ़ुला सूरा फ़ुला मकाम पर नाज़िल हुआ। जब उलमा से पूछा कि आखिर ये फ़र्क क्यों हुआ, ना इंजील में ये बात है, न तौरात में ये बात है, न ज़बूर में है, न सहीफ़े इब्राहिमी में है, न सहीफ़े नूह में है, न सहीफ़े जनाब सलमान में है, कोई यहाँ किसी में नहीं मिल रहा। कुरान मजीद में क्या है, कोई आयत कहीं नाज़िल हो रही है, कोई सूरा कहीं नाज़िल हो रहा है, ये फ़र्क क्यों हुआ? तो उलमा ने बताया कि जब किसी नबी को, बहुत तवज्जो है, मैं बात को मुकम्मल कर रहा हूँ, जब भी किसी नबी को अल्लाह को कोई किताब देना हुई तो अल्लाह ने उस नबी को बुलाया, आओ और किताब ले जाओ, आओ और किताब ले जाओ। ए मूसा, अगर तौरात चाहिए है तो खुद कोहे तूर पर आ जाओ। गए और वहाँ पूरी किताब ले ली। लिहाजा अब तौरात में ये नहीं मिलेगा कि कोई सूरा कहीं नाज़िल हुआ, कोई सूरा कहीं नाज़िल हुआ है। इसी तरह से जब इंजील के नुज़ूल का वक्त आया तो जनाब ईसा को आवाज़ दी कि कोई इकलील पर आ जाओ, जो आज भी मिस्र में मौजूद है। वहाँ गए और पूरी किताब उनको दे दी गई। लिहाजा इंजील में नहीं मिलेगा आपको कि कोई सूरा कहीं, कोई आयत कहीं। लेकिन अब कुरान के नुज़ूल का वक्त आया तो अल्लाह की आवाज़ आती है, ए कुरान किसी गलत फहमी में न रहना। अरे अब तक जिनके बाद किताबों को दिया गया था वो सिर्फ नबी थे। एक कुरान तुझे जिसके पास जाना है वो सिर्फ नबी नहीं, मेरा महबूब भी है, मेरा महबूब भी है। लिहाजा अपने हबीब को रहमत नहीं दूंगा। एक कुरान तुम्हें रहमत करना पड़ेगी। अगर घर में है तो वहाँ जाना, अगर हरम में है तो वहाँ जाना, अगर गार हिरा में है तो वहाँ जाना, अगर गौर धार सौर में तो वहाँ जाना, हालत बज़ में है तो वहाँ जाना, हालत रज़ में है तो वहाँ जाना, अगर मक्के में है तो मक्की बन जाना, अगर मदीने में है तो मदनी बन जाना। ये है
हुजूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा इनको जो भी कहते हैं अपना जैसा तो अस्तग़फिरुल्लाह, इंशाअल्लाह उनकी इस्लाह हो जाएगी और इंशाअल्लाह उनका अक़ीदा दुरुस्त हो जाएगा। उन्हीं की लख्ते जिगर फातिमा ज़हरा है, उन्हीं के लख्ते जिगर इमाम हसन है, उन्हीं के लख्ते जिगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, उन्हीं के लख्ते जिगर हमारे इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम हैं, उन्हीं के लख्ते जिगर हमारे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम हैं। लिहाजा उनकी क़बूर जो मुनहरिम हुई हैं तो ये रसूल के दिल के टुकड़े हैं। तो रसूल के दिल के टुकड़ों की कब्र को मुनहदिम करने का मतलब ये कि रसूल के दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिया है, रसूल के दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिया है जिन्होंने कब्रों को मुनहदिम किया। और साहब रसूल की कब्रें हैं वहाँ पर, जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी की वहाँ पर कब्र है, जनाब अब्दुल्लाह इब्न मसूद की वहाँ पर कब्र है, उम्महातुल मोमिनीन की कब्र है वहाँ पर, जनाब उम्मे सलेमा की वहाँ कब्र है, जनाब उम्मे हबीबा की वहाँ कब्र है, जनाब मारिया क़िब्तिया की वहाँ कब्र है, बड़े बड़े जनाब अब्बास वो तो वहाँ पर मक्के में है, मक्के में जो भी उतनी तबाही बर्बादी मची है वहाँ भी जनाब खदीजा की कब्र वहाँ के ऊपर है, जनाब अबू तालिब की कब्र वहाँ, मोहसिन इस्लाम जनाब अबू तालिब की कब्र वहाँ के ऊपर, इसी तरह से जनाब अब्दुल मुत्तलिब की कब्र वहाँ पर है। इन कब्रों का तामीर होना ज़रूरी है। अगर सही मानों में मुसलमान है तो कब्रों को तामीर करके रहेंगे और इंशाअल्लाह कब्रें तामीर होकर रहेंगी। हम दुआ मांगने यहाँ से इस कब्र से, इस महबूब इलाही जो है वो अल्लाह के महबूब हैं, जो जिनके लिए इनको वलीउल्लाह हम समझते हैं, इनको इनकी कब्र के हम वास्ता बनाते हैं कि पालने वाले जल्द से जल्द इस कब्र मुबारक तो से वास्ता है कि वहाँ जल्द से जल्द कब्र तामीर हो जाए, क्योंकि इन्हीं के अजदाद है जो वहाँ दफन हैं, इन्हीं के अजदाद जो वहाँ दफन है। इंशाअल्लाह ये जो आज जलसा हुआ जिस मकसदियत है, इंशाअल्लाह ये मकसद जल्द से जल्द पूरा होगा और वहाँ इंशाअल्लाह वहाँ लोगों को जो हिदायत होगी वहाँ के बादशाहों को, और इंशाअल्लाह वहाँ के ऊपर कब्रें और रोज़े दोबारा तामीर होंगे।